अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट फिर से वन साइडेड मार्केट जा नहीं रही थी, बट जिस तरीके से मार्केट ने आज ओपनिंग दी, ये थी वो पहली कैंडल। और जब इस आज की मार्केट स्टार्ट हुई थी तो मॉर्निंग में ही यहाँ पे आपका आ गया था प्रेडिक्टिव एनालिसिस। और हाँ, प्रेडिक्टिव एनालिसिस को लेकर एक अपडेट है। अभी थोड़ा सा मैंने डेट एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पे, आप लोग अभी और एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी लोग हैं जो शायद उन तक ना पहुंचे वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और जाके मेरे चैनल पे गिव अवे की वीडियो देखो। जिसको ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस चाहिए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक ही बार सबको एक्सेस दूंगा। क्योंकि यहाँ पे सबको एक्सेस देने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्लान लेना पड़ेगा, और वो जो प्लान की कॉस्ट होती है वो कुछ 7,000 अराउंड होती है। तो अगर मैं 7,000 का प्लान लूंगा सिर्फ एक ही बार में सबको एक्सेस देने के लिए, तो और भी ज्यादा डेटा आने दो फिर। और उसमें डेटा रोज के रोज फिल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, ताकि एटलीस्ट आप लोगों का ही फायदा हो। क्योंकि वो एक गिव अवे है, उसमें आपकी कॉस्ट तो कुछ है नहीं है। एक बार आपको एक्सेस मिल जाएगा तो वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। प्रेडिक्टिव एनालिसिस वैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सब पहले एनरोल कर ले, फिर एक बार मैं एनरोल को क्लोज करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक दे दूंगा लोगों को एक्सेस देना स्टार्ट, ताकि मेरे प्लान की भी वॉट हो जाए और आप लोगों के लिए भी वॉट हो जाए, और जो छूटे हुए लोग हैं वो भी शायद उस प्लान का मजा ले ले। तो भाई मैं कमेंट बॉक्स में भी वो पिन कर दूंगा गिव अवे की वीडियो, तो आप लोग जाइए, उसमें फॉर्म भी मिल जाएगा आप लोगों को। गिव अवे का फॉर्म भी मैं डाल दूंगा डायरेक्टली, तो आप लोग जाइए उसको फॉर्म को फिल कीजिए और आपको मिल जाएगा एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आज भी मार्केट वही, बट आज भी कुछ वैसा ही था। प्रीमियम में इम्बैलेंसनेस थी और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो गैप थी, पोजीशन लेना वन, कहने को वन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है पोर्टफोलियो, बट स्टिल बट मैं कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ। और आजकल मैं कम्युनिटी को इसलिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि देखो आपको पता ही है कि अभी मार्केट का एक सिनेरियो चेंज हुआ है। मींस यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज हुआ है, मार्जिन इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट अब कैसे रिएक्ट करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज फाइनल डे था बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का, वो भी खत्म हो गया। कल से देखते हैं कि बैंक निफ्टी अब क्या मूव करता है। तो आज इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो को और भी लोगों से देख रहा हूँ कि मेरा क्या चल रहा है। पता चला वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उसी सेम डे में मैं लॉस कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ता है आसपास लोगों की नजर। कुछ दिनों के लिए तो मैं रखूंगा, उसके बाद जब मार्केट नॉर्मलाइज जाएगी और मुझे लगने लगेगा कि यार सब कुछ ठीक है, उसके बाद फिर मैं वॉच करना खुद छोड़ दूंगा। क्योंकि आजकल मैं खुद और भी जो जितने भी एल्गो ट्रेडर्स हैं उनके पोर्टफोलियो देखता हूँ कि उनके पोर्टफोलियो का आज क्या। और आज बिलीव और नॉट, आज भी उन लोगों के 2-2 ढाई के एसएल लगे हुए हैं। आज भी 2-2 ढाई के एसएल हैं, जबकि वही पोर्टफोलियो डायरेक्शनल टू नॉन डायरेक्शनल है। तो भाई आज भी उनका वो है, बट हम तो बहुत सस्ते में निपट गए। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है कि हाँ भाई मेरा पोर्टफोलियो बेहतर तो है। और इसी वजह से मैं आजकल वॉच कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट एक महीना सबके पोर्टफोलियो के साथ में अपना रिजल्ट कंपेयर भी करूंगा कि उनका क्या है मेरा क्या है गिवन डे पे। तो उसके बाद फिर मुझे पता चल जाएगा अगर मुझे कुछ लगेगा इम्प्रोवाइज। क्योंकि देखो क्या आता है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। अगर लगता है कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए तो डेफिनेटली हो जाता है, बट हाँ अगर कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ जहां तक मुझे लग रहा है इट्स परफेक्ट, बट स्टिल देखना जरूरी होता है। क्योंकि प्रीमियम क्या होते हैं ना कि मार्केट, जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे आता आता चला गया, बट ये मार्केट ऐसे दिख रहा है चार्ट बनने के बाद इजी लग रहा है, बट जब लाइव मार्केट में नीचे आता है ना, तो भाई प्रीमियम का बिहेवियर कुछ अलग ही होता है। मतलब स्टॉप लॉस, एक तो प्रीमियम इम्बैलेंस है, सबसे बड़ा लूप लैक तो यही है, सबसे बड़ा लूप होल तो वही है। उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 100 रुपए के प्रीमियम के लिए, आपका 50% अगर है फॉर एन एग्जाम्पल तो 50 रुपए, 150 के लिए वहां पे वो पूरा 75 रुपए, तो 25 रुपए का गैप तो हमारे स्टॉप लॉस ही हो गया। फिर उसके बाद फिर मार्केट जरा सा टर्न अप करती है, फिर प्रीमियम शूट भी होते हैं। तो 10 तरह की चीजें होती है लाइव मार्केट में। और आज देखोगे विक्स भी आप लोगों का ऑलमोस्ट 5 से 6% ऊपर है, ये भी काफी मैटर करता है। बाकी सब में आज भाई गिरावट, तगड़ी गिरावट, ऑलमोस्ट 1-2% की गिरावट। और आज लोगों के पोर्टफोलियो में भी इतनी गिरावट है 1.5-2% की। और यहाँ पे मिड कैप भी आप देखोगे और सेंसेक्स भी देखोगे, कुछ भी इंडेक्स उठा के देख लो, सब में एक जैसा हाल है। चलते हैं पोर्टफोलियो पे। अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखोगे तो एक टाइम पे हम ऑलमोस्ट कितना, ये देखोगे आप लोग, कुछ 5,000 समथिंग प्रॉफिट में थे जहां तक मेरे को पता है। बाकी अभी ग्राफ आप लोगों के सामने अपडेट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम 12:30 बजे तक 6,000 के प्रॉफिट में भी थे। 12:30 बजे तक 6,000 का हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी था।
यहाँ पे। बट आप देखोगे 6,000 के प्रॉफिट से फिर हम वापस से टर्न हो गए -2,700 नेगेटिव में। तो यही चीज थी, पता नहीं क्या था, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अगर आप निफ्टी के साथ इस चार्ट को कंपेयर करो, ये देखो निफ्टी के साथ इस चार्ट को आप कंपेयर करो तो ये नीचे आते चला गया। और जब निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया आप लोगों का 2 बजे के बाद से, उसके बाद देखोगे पीएनएल भी नीचे आया, विच इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंट में सिर्फ कॉल सेल थी, अकाउंट में पुट्स हट चुके थे, ऑलमोस्ट 1 से 2 पुट थे। तो सोचो अकाउंट में आप लोगों के 4 से 5 कॉल सेल है और 2 आपके पुट सेल है। तो 2 पुट सेल इतने भारी पड़ गए कि 5 पुट सेल का वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही खा गए ऑलमोस्ट। इसी वजह से आप न्यूट्रल टू नेगेटिव में क्लोज हो गए। तो ये पता नहीं कैसे सिनेरियो चल रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और यही चीज जब मैं आसपास जो और भी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिटी होती है, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी ये चीज डिस्कस करता हूँ, ये आंसर तो उनके पास भी नहीं कि हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आपका एक पुट इतना भारी पड़ रहा है कि आपके 4-4 5-5 कॉल सेल को खा जा रहा है, जबकि वो कॉल सेल कोई नॉर्मल कोई 2-3 रुपए वाली नहीं होती है, उनका अच्छा खासा स्ट्राइक प्राइस होता है एकदम सेल होने का, कि 100 रुपए 150 रुपए पे सेल होती है। तो भाई उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो somehow फिर पता नहीं अब ये कौन सी टेक्निकलिटी है जो मुझे लगता है पढ़नी पड़ेगी, तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। क्योंकि ऐसा ये बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है और ये सभी के साथ हो रहा है। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए तो मार्केट एक अलग ही बिहेव कर रही है, मैं तो उनको यही बोलूंगा। अब जैसे ये ऑप्शन सेलर है, इनको मार्केट का हर फेस पता है, इनको मार्केट का ये भी पता है, इनको प्रॉफिटेबल फेस भी पता है, इनको ड्रॉडाउन फेस भी पता है, सारे फेस पता है, दे आर एक्सपीरियंस। पर मैं यही बोलूंगा भाई, जो नया है मार्केट में और जो नया आया है अपनी कैपिटल लेके, तो भाई मैं कहूंगा अपनी कैपिटल को दूर रखो अभी थोड़े टाइम के लिए, 1-1.5 महीना शांत रहो और इस मार्केट को समझो। क्योंकि ये मार्केट वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट नीचे आ रहा है पुट लेके छोड़ देते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है उसमें भी लोगों के लॉस हो रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें भी लॉस हो रहे हैं, मार्केट साइडवेज है उसमें भी लॉस हो रहे हैं। तो लॉस तीनों जगह हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन बायर के और ऑप्शन सेलर के भी हो रहे हैं। तो मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है उसी को एग्जैक्ट सिनेरियो पता चलता है, जो ट्रेड नहीं करता वो सिर्फ बकवास छापने में, वो तो फिर आप कितनी भी बकवास झाड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब वो मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर रहा तो वो आप लोगों को बता भी कैसे सकता है। प्रीमियम को वॉच करना भी एक आर्ट होती है और प्रीमियम को ट्रेड करना भी एक आर्ट होती है। तो अगर आप प्रीमियम को सिर्फ वॉच कर रहे हो तो कितना वॉच कर लोगे, कभी ना कभी तो नजर हटेगी। बट जब आप प्रीमियम को ट्रेड करते हो तब आपके पीएनएल से आपको पता चलता है, क्योंकि आपका पीएनएल आप देखते रहते हो, आपको पता चलता रहता है कि अभी मेरा, अब जैसे कि यहाँ पे 6,000 नेगेटिव है तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 6,000 पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्न हुआ है। तो वो चीज आपको तभी पता चलती है आप ट्रेड करते हो। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है और ये सिनेरियोज मुझे लगता है कि हाल ही के दिनों में ज्यादा रहेंगे। नहीं भी रहेंगे तो फिर मुझे लगता है क्या पता कल कोई भरोसे नहीं एकदम से 12,000 प्रॉफिट हो जाए, तो उस वहां पे भी समझ में नहीं आएगा कि 12,000 प्रॉफिट कैसे हो गया। चक्कर तो ये भी है कि लॉस में भी समझ में नहीं आ रहा, प्रॉफिट में भी समझ में नहीं आ रहा कि 12,000 कैसे हो गया, 10,000 कैसे हो गया, जहां पे हमें लग नहीं रहा था कि 1,000 भी प्रॉफिट होगा। तो भाई मार्केट अभी बहुत ज्यादा मतलब अलग ही चल रही है, अलग ही लेवल पे चल रही है, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बट यस जो भी है, आपके बस सेट ऑफ रूल डिफाइन होने चाहिए, आपका डिसिप्लिन डिफाइन होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन और सेट ऑफ रूल डिफाइन है तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। बट हाँ, अगर आप लोग डिसिप्लिन में मात खा रहे हैं तो भाई मैं कहूंगा ट्रेड ही मत करो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पोजिशनल की। तो यहाँ पे पोजिशनल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने पुट सेल को निकाल दिया। पुट सेल को निकालने के बाद यहाँ पे अभी कॉल सेल और ये अभी इसका एलटीवी बचा हुआ है, तो यहाँ पे अभी भी ये होल्ड है। और यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1153 रुपए पे लगा हुआ है, क्योंकि जब इसने, अब वही मंथली यहाँ पे सेल होता है तो यहाँ पे लगा हुआ है। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये यहाँ पे 3 पोजीशन चल रही है, ये पोजिशनल है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों का पीएमएम डेली डेली यहाँ पे ट्रेड होता है, ये लेके बैठ जाता है, उसके बाद जैसे ही इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड होता रहता है। तो पोजिशनल भी मेरे हिसाब से ठीक ही है। अभी तो यही बोलूंगा कि अभी डल फेज चल रहा है मार्केट का, लेट्स सी जैसे ये डल फेज निकलेगा आप देखना एक प्रॉफिटेबल फेज भी आएगा और वो काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आप फिर क्लोज भी करा करोगे। और जैसे हमने जुलाई अगस्त में एक डल फेज देखा था, उसके बाद सितंबर में एक अप फेज देखा था, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट डल ही था, डल टू न्यूट्रल था, उसके बाद फिर अभी आपका नवंबर अभी डल ही जा रहा है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग awesome with us. We'll see you in the next video. बाकी यस, आप लोगों को भी मैं अभी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी अपने आसपास जो भी अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनसे इनपुट्स लेते रहे, जैसे मैं लेता रहता हूँ, अपनी कम्युनिटी में देखता रहता हूँ, फ्रेंड्स वगैरह जो भी है मेरे बात करता रहता हूँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है कि एक जने की राय पे आप रिलाय नहीं कर सकते, आपको आसपास की कम्युनिटी में एक्टिव रहना पड़ेगा।
जब तक ये मार्केट न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ सेबी। तो मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ भाई, पता करता रहता हूँ, तो काफी सारी नई नई चीजें पता चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद